गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। कुछ बच्चों ने मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज किया और कुछ सवाल पूछे। उसमें एक सवाल बहुत ही कॉमन है। सवाल ये है कि सर, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्या करें? क्या उपाय है कि पढ़ने में मन लगने लगे? कुछ बच्चों ने हो सकता है कि मजाकिया अंदाज में पूछा, और हो सकता है कुछ बच्चे सचमुच इस समस्या से परेशान हो कि पढ़ने में उन्हें सचमुच मन नहीं लगता हो। चलिए, आज इस मुद्दे पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। थोड़ा बहुत अनुभव है इस मामले में कि अगर पढ़ने में मन नहीं लगे ना तो क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए ताकि आपको पढ़ने में खूब मन लगे। मुझे पता है आपका दिमाग कहाँ कहाँ भटकता है, किसी को पता हो चाहे नहीं हो, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ आपका दिमाग कहाँ कहाँ भटकता है। चलिए, कोशिश करता हूँ कि आपका दिमाग ना भटके। सुन लीजिए, एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरा, बताता हूँ। एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत नज़दीकी है मेरा। वो भी लड़का बिल्कुल आपके जैसा था, बिल्कुल आपके जैसा। उसका भी ध्यान बिल्कुल पढ़ने में नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं लगता था। भर दिन मार पीट, दंगा फसाद, घूमना टहलना, पार्टी साटी, इसी में उसका समय बीतता था, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और ये उसी वक्त की बात है जब वो मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं किया था। उससे पहले खूब पार्टी करता था, घूमना टहलना मौज करना, ये उसका काम था। घर वाले परेशान थे कि कुछ पढ़ ले, 2-4 अक्षर पढ़ ले, कुछ मैट्रिक कर जाए, ग्रेजुएशन कर जाए, सीधी पढ़ाई भी कर ले, थोड़ा सा लाइफ बन जाए इसका। माँ बाप परेशान हो गए, समझाते समझाते, बेटा पढ़ो 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 पढ़ो। इसके दिमाग में बात घुस ही नहीं रहा था। उसका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला था। उसके मम्मी पापा समझा रहे थे कि पढ़ो बेटा, ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन उसके पल्ले बात नहीं आ रही थी। बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, लड़का फेल कर गया। अब फेल करने के बाद जो होता है, नेचुरली लोगों ने उससे पूछना शुरू किया, बेटा एग्ज़ाम दिए थे बोर्ड का, क्या हुआ? तो उसको फर्क नहीं पड़ता था, सीधा बोलता था फेल कर गए, और कुछ। अब एक लोग तो पूछने वाले थे नहीं, पूछने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, और इन लोगों को गुस्से में जवाब देता चला गया, हाँ फेल कर गए, फेल कर गए। अब इसको धीरे धीरे बुरा लगना शुरू होगा। सब लोग, जो लोग जानते भी थे, वो भी इससे पूछते थे क्या हुआ, बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे। अब इसको गुस्सा लगना शुरू हुआ। अब समय बीतता चला गया, अब लोगों ने पूछना बंद कर दिया। अब जाके ये रिलैक्स हुआ कि चलो अब ठीक है, अब रिलैक्स हो गए हम, अब लोग पूछना बंद कर दिया। अब फिर से वही लापरवाही शुरू कर दिया। फेल होने के बाद भी बिल्कुल वही रवैया इसका स्टार्ट था, बिल्कुल फिर पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। फिर से बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, फिर फेल कर गया। अब इस बार फिर लोग पूछना शुरू किए, लेकिन पिछले बार तो इसको गुस्सा बाद में आता था ना, इस बार गुस्सा शुरू से ही आने लगा। अब इसको प्रत्येक बार, जितनी बार लोग पूछते थे ना कि बेटा क्या हुआ एग्ज़ाम में, रिजल्ट क्या आया, उतनी बार इसको ये बात पिंच करता था। अब इसको बुरा लगना शुरू हुआ। अब बुरा लगना शुरू हुआ, इसकी एक वजह ये भी थी कि इसके साथ जूनियर बच्चा जो था, जूनियर भी एग्ज़ाम पास कर गया और पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था। अब जो ये हमेशा पार्टी करता था, इसकी पार्टी गई तिल लेने, जो पार्टी नहीं करता था अब वो पार्टी कर रहा है। अब इसको ये बात लगना शुरू हो गया स्टार्ट से ही। जब ये परेशान हो गए लोगों के बातों को जवाब देते देते कि भाई फेल कर गए, फेल कर गए, फेल कर गए, इतनी बार लोगों को जवाब दिया, अब इसका रोना शुरू हो गया। बिल्कुल सच बता रहे हैं, बिल्कुल सच्ची घटना बताते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा उसका हाल, इसलिए बता रहा हूँ। अब ये परेशान होकर तिलमिलाने लगा था लोगों का जवाब देते देते। जहाँ भी जाए, रास्ता लेने जाए, वहाँ पे यही बात। दोस्तों के साथ घूमने जाए तो दोस्त तो अब रहे नहीं, साथ वाले थे वो पास कर गए, जूनियर वो भी पास कर गया, दोस्तों की संख्या भी कमने लगी। अब ये परेशान होने लगा। अब इसके समझ में ये बात आई कि यार, जब ज़िंदगी में इंसान कुछ कर नहीं पाता ना, फेल हो जाता है, तो दुनिया वाले मज़ा लेते हैं इसका। ये बातें समझ में आया इसको।
ये बात ही समझ गया वो कि अगर हम फेल होते हैं ना ज़िंदगी में तो लोग मज़ा लेने के लिए भी बैठे हुए हैं। अगर हम पास कर जाते तो लोगों की बोलती चलती नहीं, लोगों की बोलती बंद रहती। आज हम फेल कर गए इसलिए लोगों की जुबान चल रही है। लोगों को इसके समझ में ये बात आ गई कि लोग मज़े लेते हैं असफल आदमी का। तब उसने डिसाइड किया कि नहीं, हम इस धरती पे मज़ा लेने के लिए पैदा हुए हैं। हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि दूसरे लोग मेरा मज़ा लें, हम इस धरती पे आए हैं मज़ा लेने के लिए। अब इसका मिशन क्लियर है, मकसद मिल गया अब इसको पढ़ाई करने का कि मैं पढ़ूंगा इसीलिए क्योंकि मुझे ज़िंदगी में मज़ा लेना है, न कि लोग मेरा मज़ा लें। अब मज़ा लेना है तो बन के कुछ दिखाना पड़ेगा। और उस दिन से वो लड़का जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। अगली बार बोर्ड का एग्ज़ाम, मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम, फर्स्ट डिवीज़न पास किया। और इंटर ग्रेजुएशन इतना जल्दी, मतलब सारे एग्ज़ाम वो क्रैक करता चला गया। और ग्रेजुएशन के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में वो आज मैनेजर के पद पे काम कर रहा है। अच्छी खासी सैलरी है, अच्छा उसका परिवार है, 20 बच्चों के साथ रह रहा है। और मैं ये पर्सनली उसके बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ वक्त बिताया, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है ना तो आप भी सोच लो कि अगर आपको ज़िंदगी में मज़ा लेना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। और अगर मज़ा देना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका दिमाग ऐसे ही भटकेगा। याद कर लीजिए एक बात कि आप, वो तो बच्चे को समझ में आ गई मैट्रिकुलेशन में ही। अगर आप मैट्रिक पास है, इंटर पास है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो लाइफ में अगर असफल रह जाओगे तो दुनिया वाले आपका मजा लेंगे। इस बात के लिए तैयार रहना। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आज मेरा भी लोग मज़ा ले रहे हैं तो मुझे अच्छे से पता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे लिस्ट में ना आए, आपका भी लोग मज़ा ना लें। इसलिए पढ़िए। अगर आपका मिशन क्लियर हो गया कि मुझे बनना है, कुछ मज़ा लेना है ज़िंदगी में, तो फिर आपका दिमाग बिल्कुल नहीं भटकेगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि पढ़ाई मुझे अपने लिए करना ना कि दूसरे के लिए करना है, तो फिर आपका दिमाग कभी नहीं भटकेगा। आप भी अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे और एक अच्छा कामयाब इंसान बनोगे, पैसे कमाओगे और खुशी खुशी जियोगे। ठीक है, तो इस बात को ज़रा आप सीरियसली लीजिएगा। और यही उपाय है। बात बाकी मन लगाने वाला, पढ़ाई में मन लगाने वाला कोई दवा नहीं आता है। आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचोगे तो बिल्कुल पढ़ने में बहुत मन लगेगा। बस ध्यान रखना है, मज़ा लेना है या मज़ा देना है। मज़ा देना है तो बिल्कुल मत पढ़ो, और मज़ा लेना है तो मन लगा के पढ़िए। और एक बात, अगर आपका ऐसा कुछ मिशन है जिसमें पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको गायक बनना है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खूब गाना गाओ। आपको खिलाड़ी बनना है, इससे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, खूब खेलो, जैसा खिलाड़ी बनना है वैसा खेल खेलो, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपने वो मंजिलें चुना है जिसमें जो रास्ता पढ़ाई से होकर गुजरेगा, उसमें बाबू पढ़ना पड़ेगा। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। बस यही सोचना है, मज़े लेना है कि मज़े देना है। बात बाकी कोई उपाय नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं आती है। तो ऐसे ही आपके मन में अगर कोई ऐसे सवाल हैं, कुछ परेशानी है, उलझने हैं, जिसका इलाज आप हमसे चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, मेरा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आपके पास अगर मेरा नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो आप ये नंबर ले लो 8804331331। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और अगर मुझे लगेगा कि इस बच्चे की बात में दम है तो इस मुद्दे पे बातचीत होगी, और लगेगा कि ये बिल्कुल बकवास बात है तो उस मुद्दे पे बातचीत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही अच्छे मुद्दे लेके आओगे और अच्छी अच्छी बातें करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।